2 दिन पहले यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आता है और रिजल्ट कैसा रहा, टॉपर कौन है, हिंदी माध्यम का कैसा रिजल्ट रहा, ये बातें मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। तो फिर हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे। देखो, आज यूपीएससी ने कैंडिडेट की जो मार्क्स एनालिसिस है वो पीडीएफ जारी की है, वो लिस्ट जारी की है। इससे हमें जो 2026, 27, 28 में एग्जाम देने वाले हैं उन्हें कुछ सीखना चाहिए। तो वो बातें हम आज देखेंगे। अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही जो है ना बेसिक बेसिक पॉइंट है वो बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं ये पॉइंट हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन आज मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो रैंक 1 जो शक्ति दुबे मैम है, इनका जो है 5th अटेम्प्ट में हुआ है। इनके पहले 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, 4th अटेम्प्ट में इनका जो है फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। तो यहाँ पर अब जो इनका 5th अटेम्प्ट था, आप देखिए इनके टोटल रिटर्न में मार्क्स हैं 843, जबकि इनके जो पर्सनैलिटी टेस्ट हैं उसमें मार्क्स हैं 200। इनकी रैंक है 1। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आप रैंक 13 पर चलिए, ठीक है। रैंक 13 के आप रिटर्न मार्क्स देखिए 863 मार्क्स, जबकि पर्सनैलिटी टेस्ट में सिर्फ 162 मार्क्स हैं। इससे क्या बात पता चल रही है। पहली बात तो ये कि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो आपकी रैंक डिसाइड करता है, जबकि आपका जो रिटर्न जो होता है ना, रिटर्न मार्क्स, वो आपका ये तय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पर्सनालिटी टेस्ट कभी भी ये तय नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार लास्ट कैंडिडेट की आप जो है पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स देखिए, कितने मार्क्स हैं। क्या उनका रिजल्ट पर्सनालिटी टेस्ट ने तय किया? नहीं। रिजल्ट किसने तय किया? मेंस के रिटर्न के मार्क्स ने। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिटर्न मार्क्स हम इम्प्रूव करें कैसे। देखो, मैंने हर बार बताया आपको कि आप 3 पेपर पर थोड़ा फोकस कीजिए। कौन कौन से? एक पेपर एसे का, दूसरा पेपर एथिक्स का और तीसरा पेपर ऑप्शनल का। ये 3 पेपर ऐसे हैं जिन पर अगर हमने अच्छी पकड़ की तो हमारे मार्क्स जो हैं वो बहुत ही बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 पेपर ऐसे हैं जिनमें मार्क्स कितने आने हैं वो हम तय करेंगे, ना कि पेपर तय करेगा। लेकिन बाकी के जो पेपर हैं, मैं उनमें ये नहीं कहता उनमें मार्क्स नहीं आते, लेकिन उनमें क्या होता है, हमें मल्टीपल सोर्स पढ़ने होते हैं, मल्टीपल बुक्स पढ़नी होती है, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जिससे दिक्कत क्या होती है कि हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि पेपर में किस सब्जेक्ट का वेटेज होगा इस बार। तो इससे हम जो है किसी एक सब्जेक्ट पर वेरी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आपका कोई ऑप्शनल पेपर है तो वहाँ पर तो आप वेरी कर सकते हैं ना कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट को बेहतर करना है। अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हो तो एथिक्स में आपको पता है कि मेरे को जो है 8 टॉपिक्स दे रखे हैं, मुझे उन टॉपिक को बेहतर करना है। और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो ऐसे तो देखो आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई विषय दिया गया है तो आप उस पर अपने नॉलेज को यूज करके कुछ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो ये 3 पेपर ऐसे हैं जिनके बेसिस पर आप अपने रिटर्न के मार्क्स को जो है बेहतर कर सकते हो, अच्छा ला सकते हो। अगर आप बाकी के 3 पेपर में 100 मार्क्स लाते हो ना, तो भी आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है पर्सनालिटी टेस्ट, जो डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या होगी। क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में मैं हाईएस्ट मार्क भी आपको दिखा सकता हूँ अभी। तो देखिए, रैंक 184 के पर्सनालिटी टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं, लेकिन इनके रिटर्न में मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, जिस कारण इनकी रैंक इतनी जो है नीचे गई है। तो यहाँ से फिर ये डिसाइड हो चुका है कि अगर देखो आपके ऑप्शनल, एथिक्स और एसे के पेपर बेहतर निकले हैं तो बाकी जनरल स्टडीज़ के पेपर में अगर आपका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है। देखो, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, आज मार्कशीट आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। ये बात आपकी मार्कशीट आने के बाद भी प्रूफ हो जाएगी। देख लेना, इन कैंडिडेट्स के एसे, एथिक्स और ऑप्शनल के पेपर में मार्क्स बेहतर होंगे, ठीक है ना। तो ये बात अब जो हम फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं 2026 या 27, उनके लिए बात बेहतर होती है कि आप जो है कोशिश कीजिए जनवरी 2026 से पहले पहले अपने ऑप्शनल को पेपर बेहतर कीजिए। अपने एथिक्स के पेपर पर अच्छी जो है केस स्टडीज़ पर फोकस कीजिए। आप जो है एथिक्स के लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं उनको नोट कीजिए, उनको समझिए, केस स्टडीज़ पर फोकस कीजिए। एंड ऐसे के लिए आप जो है कोशिश कीजिए आप अपने जो नॉलेज का स्तर है उसे बढ़ाएं। तो यहाँ से इन 3 पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल के चक्कर में जीएस के अदर सब्जेक्ट को कवर करना मत भूल जाना, क्योंकि ये तीनों पेपर जो हैं ये तब आएंगे जब तुम प्री क्लियर करोगे। तो प्री के लिए हमें जो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं उनको ढंग से कवर करना, उसके बाद इन सब्जेक्ट पर आना, क्योंकि फिर दिक्कत होगी। अगर प्री ही नहीं हुआ तो इनकी तैयारी में कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसीलिए पहले प्री के सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करो। हाँ, उनके साथ साथ में आप छोटे छोटे जैसे कि एथिक्स के कुछ डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर कुछ करो, अगर टाइम है तो मंथली बेसिस पर कुछ करो। ऐसे के लिए जो है कुछ कुछ प्रैक्टिस करो मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर। एंड ऑप्शनल तो अगर आपका जो है जनरल स्टडीज से जुड़ा हुआ है, अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है या फिर ज्योग्राफी है, तो ऐसे सब्जेक्ट अगर ऑप्शनल में है तो आपके वो क्या ना दोनों हाथ घी में है।
तो वो बेहतर होगा आपके लिए। बाकी अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे कि मैथमेटिक्स है या फिर कोई साइंस का सब्जेक्ट है, तो आपको अलग से थोड़ा समय देना पड़ेगा उसको, तो वो आप दीजिएगा। एंड बाकी जब फाइनल मार्कशीट आएगी तब पता चल ही जाएगा आप लोगों को कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है।